हेलो गाइस। तो अब तक हम लोगों ने जैसे इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पूरा एक आइडिया ले लिया कि क्या क्या होता है उसके अंदर, किस तरीके से पूरा वो एक्शन करता है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया स्टार्टिंग में दे दिया था, जब वो मैंने टेबल बनवाई थी उसमें मैंने आप लोग को बता दिया था कौन से ऐसे सारी डक्स होती है, ग्लैंड्स होती है। आज वो सब हम वापस से बात करेंगे और थोड़ी उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए, सबसे पहले उसमें क्या क्या आएगा। एक तो आपके पास मिलेगा पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, एक तो आएगा पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज आती है दो। ठीक है, दो ही नंबर होती है, प्लस एक पेयर ऑफ होती है, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। पेयर ऑफ ओविडक्ट्स भी देखने को मिलती है। अब ओविडक्ट्स को एक नाम और दिया जाता है, ओविडक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोल जाता है, तो पेयर ऑफ ओविडक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, यूट्रस। ठीक है, देन सर्विक्स एंड देन वजाइना। ठीक है, ये सब प्रेजेंट होता है, प्लस इसके साथ एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसकी भी हम बात करेंगे क्या क्या आता है उसमें। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी देखने को मिलता है। ये एक्सटर्नल जेनाइटा कहाँ पे मिलता है, ये पेल्विक रीजन में। ठीक है, पेल्विक रीजन में आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखने को मिलता है। तो क्या क्या चीज़ें आई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आई, एक तो पेयर ऑफ ओवरीज मिल गई। ठीक है, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ये तो मैंने बोला पेल्विक रीजन में। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताए थे कि जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके अंदर मैंने मेमोरी ग्लैंड्स का नाम लिया था। तो ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है अलोंग विद मेमोरी ग्लैंड्स के साथ अगर मैं बात करूं, मतलब कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्लस ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो मेमोरी ग्लैंड हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये क्या करेगा, ये ना एक्चुअली क्या करता है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, सारा मिला दूँ अगर अल्टीमेटली, तो ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अगर इनका क्या फंक्शन होगा अल्टीमेटली, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, जो प्रोसेस जो भी होता है। देखिए, एक तो होता है प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब जो जब आपका जो ओवम होता है वो मैच्योर हो जाता है, जब वो बाहर निकलना वाला होता है ओवरी, क्योंकि हमने बोला ओवरी में ओवम का प्रोडक्शन होता है, फीमेल जो आपका गैमेट है। ठीक है, तो वो जब ओव्यूलेशन होता है उस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया वगैरह। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, फंक्शनल भी, स्ट्रक्चरली हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, प्रेगनेंसी में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब चाइल्ड का बर्थ होता है तब प्लस चाइल्ड की जो केयर होती है स्टार्टिंग के कुछ महीनों की, उसमें ये प्रॉपर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्लस मेमोरी ग्लैंड्स, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स पेल्विक रीजन में नहीं होता इसलिए मैंने मेमोरी ग्लैंड्स अलग से लिखा है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोग को बात करूँ साथ में, अब बात करते हैं हम सबसे पहले ओवरीज की। ठीक है, हम लोग पहले एक एक करके सारे ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर सबको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो उससे क्या आपका रिकॉल भी हो जाएगा। अब देखिए, ओवरीज होती है, ये सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया भी है, दीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती है। ठीक है ना। प्राइमरी मतलब यहाँ पे इसमें ओवम का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको हमने प्राइमरी बोला है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं हम उसको, ओवम बोलते हैं। फीमेल गैमेट को हम यहाँ पे ओवम बोलते हैं, जैसे मेल गैमेट को हमने क्या बोला था, स्पर्म बोला था। एंड अब और क्या प्रोड्यूस करती है, सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स। ठीक है, बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स भी प्रोडक्शन होता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से, जैसे कि आप जानते हैं मेल्स में हमने बात की थी टेस्टोस्टेरॉन की, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपका ईस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, फिर प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सारे कौन से आ गए, स्टेरॉयड हार्मोन्स आ गए, जो कि फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको हम ओवरियन हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। अब ये ओवरीज कहाँ लोकेटेड होती है, दीज आर लोकेटेड ऑन एब्डोमेन। ठीक है, ओवरीज आपको कहाँ पे मिलेगी, एब्डोमेन में लोकेटेड होती है। ठीक है, और हर हर साइड पे मिलती है, दो होती है तो हमने बोला दोनों साइड पे मिलेगी, ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन के बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन आपको ओवरीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना। अब ओवरी की अगर हम ना डायमेंशंस की बात करें तो इसकी अगर मैं बोलूँ तो इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है ये। ठीक है ना, लेंथ इसकी 2 to 4 सेंटीमीटर हो गई। अब इसमें खास बात क्या है कि ओवरी कनेक्ट कैसे रहती है, मतलब वो उसको आप एक ओवरी जो है, मैंने बोला दोनों साइड होती है, तो किससे कनेक्टेड रहती है, तो ये रहती है कनेक्टेड टू, अब मैंने बोला ये क्योंकि पेल्विस का है पूरा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये किससे कनेक्टेड होती है, पेल्विक वॉल से। ठीक है, ये आ गया पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है। एंड
यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है ना, किसके थ्रू? बाय लिगामेंट्स। अलग अलग तरह के लिगामेंट्स होते हैं, उनके थ्रू ये कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। जो ओवरी होती है ये कैसे कनेक्टेड होती है? एक तो पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होती है और यूट्रस से भी, अलग दो जगह कनेक्टेड होती है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन किसके थ्रू? कुछ लिगामेंट्स होते हैं, उनके थ्रू ये कनेक्टेड होती है। अब हर ओवरी जो होती है ना, ईच ओवरी, ठीक है। अब ये मान लीजिए, देखिए ये ओवरी है, ठीक है। अब इस ओवरी के ऊपर क्या मिलेगा आपको? एपिथीलियम मिलेगा, ठीक है ना। तो ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाय एपिथीलियम। एपिथीलियम से कवर्ड होती है हर एक ओवरी, ठीक है। अब ये जो एपिथीलियम होता है इससे कवर हो गई। अब प्लस ओवरी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? आपको ये देखिए, ये मिल जाएगा स्ट्रोमा। तो ये ओवरी आ गई, इसमें ये अंदर स्ट्रोमा आ गया, ये बाहर की तरफ आ गया एपिथीलियम। अब अंदर क्या मिला? स्ट्रोमा मिला। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ओवेरियन स्ट्रोमा बोल दूंगा, क्योंकि ओवरी में मिल रहा है, तो ये स्ट्रोमा मिलता है ओवरी में। अब ये स्ट्रोमा जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ नाम आपको जानना है, 2 जोन में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में बोल सकते हैं, सिर्फ नाम जानने की जरूरत है। एक तो कौन सा आएगा? एक तो आएगा पेरिफेरल जोन, दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब ये स्ट्रोमा, ये पूरे में मैं बोल रहा हूँ स्ट्रोमा है, ठीक है। तो ये जो एकदम पेरीफेरी पे, देखिए जो मार्जिन्स पे है, इस वाले पार्ट को क्या बोल दूंगा मैं? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट है, जो इनर है, उसको मैं बोल दूंगा मेड्यूला। ये देखिए, ये अंदर वाला पोर्शन जो होगा स्ट्रोमा का, इसको मेड्यूला बोल देंगे। तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रोमा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये मैंने ओवरी के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो ओवरी में हमने क्या क्या पढ़ा? प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा हमने क्या बोला? ये साथ साथ कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करता है। मैंने डायमेंशन की बात की, 2 से 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। कनेक्टेड कैसे रहता है? लिगामेंट्स के थ्रू। प्लस हर एक ओवरी, हर जो ओवरी है वो दोनों साइड प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के, और उसके अंदर क्या होता है? स्ट्रोमा, और ऊपर क्या होता है? एपिथीलियम। ये हमने बात कर ली हमारी ओवरी के बारे में, ठीक है। आगे हम चलेंगे, तो अब बात करता हूँ मैं ओविडक्ट, ठीक है। अब ओविडक्ट, हाँ ओवरीज मैंने बोला 2, ओविडक्ट भी कितनी होती है? 2 होती है, मतलब एक पेयर होती है। ओविडक्ट को मैंने बोल दिया फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ओविडक्ट हो गई, इसके अलावा जो आपकी यूट्रस हो गई एंड जो वेजाइना हो गया, ठीक है। ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना, ये तीनों मिला के क्या बनाती है? फीमेल एसेसरी डक्ट। आप लोगों को याद हो, मेल में भी हमने एसेसरी डक्ट्स की बात की थी। हमने बोलता वो जो रेटेटेस्टिस थी, हमने एपिडिडमिस थी, वो सब हमने क्या बताया था? एसेसरी डक्ट्स के अंदर बताया था। तो उसी तरीके से फीमेल के एसेसरी डक्ट्स क्या है? एक तो ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजाइना, ये याद रखना है आपको। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था ओविडक्ट की, तो ये जो ओविडक्ट है इसकी लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर ये लेंथ में है। इसकी लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? देखिए ओविडक्ट कहाँ से एक्सटेंड करेगी? ये करेगी पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी से लेके, पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी। देखिए जैसे मैंने बोला ये ओवरी है, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, तो हर एक ओवरी के एकदम लास्ट वाले पोर्शन से, एकदम पेरीफेरी वाले पोर्शन से लेके ये कहाँ तक जाती है? टू दी यूट्रस तक जाती है, ठीक है। टू दी यूट्रस तक ये जाती है। अब ये जो होता है, अब इसके अंदर ओविडक्ट के अंदर एक्चुअली हाँ मैं बात करूँ तो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो ओविडक्ट होती है टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अब जो पार्ट जो सबसे क्लोज होता है किसके? ओवरी के, ठीक है। ओविडक्ट का मतलब ही है कि ओवरी से ये डक्ट निकल रही है, तो ओवरी से निकल रही है, तो अल्टीमेटली जो पार्ट क्लोजर टू ओवरी, उसको क्या बोलेंगे? द पार्ट विच इज़ क्लोजर टू ओवरी, दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम। उस पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ? इनफंडिबुलम बोलते हैं, उसका नाम है इनफंडिबुलम, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है ओविडक्ट का, जो कि किसके पास है? ओवरी के पास में है। ये कैसा होता है? फनल शेप्ड होता है, ठीक है। फनल शेड होता है ये। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आता है थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट, ठीक है ना। मतलब अब मैं अगर बोलूँ तो अगर इसके अंदर देखें, ये जो इनफंडिबुलम है, ठीक है ना, ये एक वाइडर पार्ट की तरफ लेके जाता है। मैंने बोला डायलेटेड पार्ट, डायलेटेड या फिर एक वाइडर पार्ट आता है, ठीक है। डायलेटेड या वाइडर पार्ट आता है इसके बाद, मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये इतना छोटा छोटा है, फिर आगे जाके फिर ये देखिए ये एक्सटेंड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ गया ना, इसका डायमीटर बढ़ गया। तो जो अब आपका इन्फंटिबुलम जो वाइडर पार्ट है उसका नाम होता है एम्प्यूला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, वाइडर पार्ट को एम्प्यूला बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है जो कि फार फ्रॉम ओवरी, जो कि ओवरी से दूर होता है, दैट इज नोन एज इस्थेमस। क्या बोलेंगे हम उसको? इस्टेमस बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्टेमस, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए। इस्टेमस के अंदर जो ल्यूमेन है वो नैरो होती है, ठीक है। यहाँ क्या कैसी ल्यूमेन देखने को मिल जाएगी? नैरो ल्यूमेन देखने को मिल जाएगी। और अल्टीमेटली फिर ये जो इस्टेमस है किसको ज्वाइन कर लेगा? इट जॉइंस दी यूट्रस, ये यूट्रस को ज्वाइन कर लेगा। जैसे कि मैंने बोला है कहाँ से एक्सटेंड करती है? ओवरी से शुरू होकर यूट्रस तक जाती है। तो ये जो लास्ट पार्ट है किसको ज्वाइन कर लिया? यूट्रस को। इन्फंडिबुलम में मैं एक बात बताना भूल गया, क्या होता है इन्फंडिबुलम में? कुछ ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलती है इन्फंडिबुलम में, ठीक है। कुछ
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इनका एक नाम है स्पेशली, इनका नाम होता है फिम्बरी। इनको क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। अब इनको जो हम फिम्बरी बोलते हैं तो इसका फंक्शन क्या है? अब क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है तो देखिए ये क्या करती है, जो ओवम जो गिरता है, जब कोई ओवम मैच्योर हो जाता है तो जब वो गिरता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, जिसको हम बोलते हैं, तो ये उसको कैच कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या करती है अल्टीमेटली कलेक्शन करती है, कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम को कलेक्ट कर लेती है, अल्टीमेटली कैच कर लेती है आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद ये ओवम को कलेक्ट कर लेती है। अब मैं पहले एक बार आपको डायग्राम दिखाता हूँ, बाकी का बाद में बना के दिखाऊंगा, बाकी के स्ट्रक्चर्स हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं डायग्राम बता दूँ। देखिए ये हो गई, हम देखिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हो गई 2 ओवरीज। ठीक है, मैंने बोला 2 साइड में होती है 2 ओवरीज। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ से ये मैं बना दिया, ये देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे कुछ लग रहा है। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब उसके ये हम अल्टीमेटली मैं क्या बनाते जा रहा हूँ, ये मैंने बनाया ये एम्पुला और वो पूरा बना दिया। अब ये कुछ स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यूट्रस का। ठीक है, इसके बाद देखिए ये यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गई है ना। फिर उसके बाद ये हम बना रहे हैं अब अल्टीमेटली ये आ जाएगा यूट्रस। ठीक है, जैसे कि मैंने यूट्रस के बारे में बताया, तो ये यूट्रस आ गया। ठीक है, अब उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो हम बनाएंगे। ठीक है, वेजाइना वगैरह, अब वो सब की बात है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये देखिए ये यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी क्या निकल रही है, ये पूरी की पूरी आपकी आ गई ओविडक्ट। ठीक है, दोनों साइड से आ गई इस तरीके से आपकी ओविडक्ट निकल रही है ना। इसके बाद ये अंदर का यूट्रस का पोर्शन आ गया। ठीक है, ये यूट्रस का पोर्शन आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, ये रफ डायग्राम है, बाकी एग्जैक्ट डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए इसकी नेमिंग करते हैं। ये क्या हो गया, ओवरी। ठीक है, ये हो गया ओवरी, 2 ओवरीज हो गई दोनों साइड। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूँ तो देखिए ये वाला पोर्शन क्या आ गया, इनफंडिबुलम। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, इनफंडिबुलम हो गया। ठीक है, ये मैंने बोला। अब ये देखिए ये ओविडक्ट आ गई, तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट आ गया। इसमें ये देखिए फिंगर लाइक पोजीशंस को दिख रहे हैं, ये क्या आ गई, फिम्बरी। ठीक है, जब ओवरी यहाँ पे ओवरी में से ओविडक्ट निकल वो ओवम निकलता है तो ये फिम्बरीज को कलेक्ट करती है और अल्टीमेटली आगे पहुँचाती है। अब ये इनफंडिबुलम से थोड़ा थोड़ा और डायलेटेड पार्ट आपको दिखेगा, ये डायलेटेड पार्ट आ गया एम्प्यूला। ठीक है, अब ये देखिए ओवरी यूट्रस से कनेक्टेड है, यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं कुछ ओवरी के यहाँ पे, तो उससे कनेक्टेड होती है। एम्प्यूला आ गया, एम्प्यूला के और अंदर मैंने क्या बोला, जो सबसे लास्ट पोर्शन है वो क्या आएगा, स्टेमस, क्योंकि फिर ये वाला पोर्शन अल्टीमेटली जाके यूट्रस से कनेक्ट हो गया। सेम यहाँ पे आएगा, तो दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, बाकी की मैं जैसे जैसे आपको चीज़ें अभी पढ़ाऊँगा उसके हिसाब से मैं लेबलिंग करूँगा, तो क्या ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है इसके बाद, हाँ ये हमने ओविडक्ट की बात हमने पूरी कर ली है। अब मैं बात करता हूँ यूट्रस की। देखिए अब यूट्रस की बात करें तो जो यूट्रस होता है वो क्या है, वो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है ना, सिंपल स्ट्रक्चर होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वॉम्ब। यूट्रस को क्या बोला जाता है, वॉम्ब बोला जाता है यूट्रस को। ठीक है, अब शेप कैसी होती है, शेप अगर देखूँ मैं यूट्रस की तो इन्वर्टेड पियर जैसी होती है। ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, थोड़ा बड़ा डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करना था एक्चुअली हर एक पार्ट को, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। पर अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड पियर जैसी शेप देखने को मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो ये आ गई यूट्रस की शेप। शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप याद रखनी है। प्लस कैसा उसको और दूसरा नाम क्या दे रखा है, वॉर्म दे रखा है यूट्रस को। ठीक है, अब देखिए अब यूट्रस जो होता है ये भी कैसे सपोर्ट होता है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू यूट्रस सपोर्टेड होता है। ठीक है, यूट्रस से सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, जो कि किससे अटैच होते हैं, पेल्विक वॉल से। ऑब्वियसली मैंने बताया लिगामेंट्स किससे अटैच हो रहे हैं, पेल्विक वॉल से, उसी के थ्रू एक कनेक्ट करके रख रहा है। जैसे ओवरी में मैंने बात की थी कि लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैसे अटैच होते हैं, अल्टीमेटली पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये यूट्रस है। अब इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो अब जो यूट्रस है, देखिए यूट्रस ओपन होता है किसमें, यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना। यूट्रस ओपन होता है इनटू वेजाइना, ये जो पोर्शन आ गया ये आ गया वेजाइना। ठीक है, यूट्रस ओपन हो रहा है वेजाइना के अंदर। देखिए ये यूट्रस है, ये वेजाइना में ओपन हो रहा है, किसके थ्रू, थ्रू दी, ये देखिए एक नैरो सी, ये देखिए ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका यूट्रस आ गया पूरा। ठीक है ना, अब ये जो ट्यूब नैरो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है ना, तो थ्रू दी नैरो सर्विक्स। ठीक है, हमने क्या बोला, यूट्रस किससे ओपन हो रहा है, वेजाइना में ओपन हो रहा है, थ्रू दी नैरो सर्विक्स के थ्रू ओपन हो रहा है। ठीक है, अब सर्विक्स के अंदर एक कैविटी होती है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल।
जो सर्विक्स की जो कैविटी हो गई वो उसको सर्वाइकल कैनाल, देखिए ये था सर्विक्स, अब ये इसके अंदर देखिए ये जो कैविटी है, तो इस कैविटी को क्या नाम दे दूंगा मैं, सर्वाइकल कैनाल। इस कैविटी को मैंने बोल दिया सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, अब ये जो सर्वाइकल कैनाल होती है ये वजाइना के साथ मिल जाए अगर, जैसे ये जो सर्वाइकल कैनाल है ये इस वजाइना के साथ मिलके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। ऑब्वियसली बात है, इसको बर्थ कैनाल क्यों बोला, कि जो बच्चा निकलता है जब प्रेगनेंसी जब पूरी हो जाती है 9 महीने की, उसके बाद बच्चा कहाँ से निकलता है, यहीं से तो निकलता है। तो ये जो हमने सर्वाइकल कैनाल बोली प्लस ये जो वजाइना बोली, इन दोनों को मिला के क्या बोला मैंने, अल्टीमेटली बर्थ कैनाल। ये इंपॉर्टेंट है कि बर्थ कैनाल में क्या क्या किस किस चीज़ से मिलकर बनती है, सर्वाइकल कैनाल से प्लस वजाइना से। ठीक है, ये हमने, अब देखो मैंने लगभग सारी नेमिंग्स कर दी है। अब मैं यूट्रस के बारे में बताता हूँ डिटेल में कि यूट्रस के अंदर क्या होती है। देखो यूट्रस की जो वॉल होती है ना, जो पूरी की पूरी वॉल होती है यूट्रस की, वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। ठीक है, 3 अलग अलग लेयर से मिलकर बनती है। 3 लेयर कौन सी, सबसे एक्सटर्नल वाली की अगर मैं बात करूँ, जो एक्सटर्नल लेयर हो गई, ठीक है, सबसे पहली की बात करूँ, एक्सटर्नल लेयर जो हुई वो थिन होती है। एक्सटर्नल लेयर इज थिन, तो उसको क्या नाम दिया मैंने, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर। तो देखो ये मैं बोल रहा हूँ ये वाला इतना पोर्शन यूट्रस है, तो ये देखो ये सबसे बाहर वाला कौन सा आ गया, पेरीमेट्रियम। ये सबसे बाहर वाली लेयर आ गई जिसको मैंने बोला पेरीमेट्रियम। इसके बाद ठीक है ये पेरीमेट्रियम हो गई। अब इसके बाद ये तो एक्सटर्नल थी और थिन थी, अब मिडल वाली जो लेयर आती है, जो मिडल लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक लेयर होती है। द मिडल लेयर इज थिक लेयर, तो है ना। और ये किसकी, इसमें क्या परसेंट होता है, स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई होती है। ये जो थिक लेयर होती है ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, इसमें स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका नाम क्या हो गया, मायोमेट्रियम। तो मिडल लेयर का कौन सी हो गई, मिडल लेयर इज दी मायोमेट्रियम। तो ये देखिए ये पेरीमेट्रियम, तो ये बीच वाली जो स्पेस दिख रही है आपको ये हो गई, देखिए ये जो बीच वाली स्पेस दिख रही है ये हो गई आपकी मायोमेट्रियम। ये आ गई मायोमेट्रियम आ गई। तो पेरीमेट्रियम हो गई, मायोमेट्रियम हो गई, मायो मतलब बीच वाली। अब सबसे इनर लेयर, जो इनर लेयर है जो कि ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया, ग्लैंडुलर लेयर बोला है, क्योंकि उसमें कई तरह के ग्लैंड्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है ना, और ये किसको लाइन करती है, इट लाइंस दी यूट्राइन कैविटी। देखिए यूट्राइन कैविटी क्या चीज़ हो गई, ये यूट्रस है, ये पूरा यूट्रस है। तो ये देखिए ये जो है ये अल्टीमेटली ये यूट्रस की कैविटी आ गई। जैसे मैंने सर्वाइकल की कैविटी बताई थी वैसे यूट्रस की कैविटी। तो देखिए इसके जो जस्ट जो इसको लाइन करके रख रही है, देखिए इसको जो जस्ट लाइन करके रख रही है अल्टीमेटली, इसको बोला मैंने एंडोमेट्रियम। और ये जो अंदर वाली है ये पूरी की पूरी यूट्राइन की कैविटी हो गई। ठीक है, देख रहे हैं सबसे अंदर क्या आ गई, यूट्राइन कैविटी आ गई। उसके जस्ट बाहर कौन सी है, एंडोमेट्रियम। मतलब एंडोमेट्रियम यूट्राइन कैविटी के बाहर है पर यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद ये देखिए मायोमेट्रियम, उसके बाद ये पेरीमेट्रियम। तो इस तरीके से 3 लेयर से मिलकर बना है आपका यूट्रस। और ये फाइनली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक रफ डायग्राम मैंने बता दिया। ठीक है, इससे समझ में आ गए होगी आपको सारी लेबलिंग्स। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम के अंदर देखिए मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ अभी नाम से कि होता क्या है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पढ़ते हैं तो वो इसमें होती है, मतलब जो एंडोमेट्रियम ही है जो कि क्या अंडरगो करती है, साइक्लिकल चेंजेस। जो हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल्स में, वो उसमें कौन किसका रोल होता है, एंडोमेट्रियम का रोल होता है। वो अंडरगो करती है साइक्लिक चेंजेस, ठीक है, ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, एंडोमेट्रियम में होते हैं वो। इसके अलावा अब जैसे मैंने मायोमेट्रियम की बात की, तो जो मायोमेट्रियम है उसका भी कुछ रोल है। ठीक है, मायोमेट्रियम का क्या रोल है उसका, कि जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है, जब हो रही होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो जो आप बोलते हैं कि जो फीमेल है उसको लेबर पेन, जो मदर को जो लेबर पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, इस मायोमेट्रियम लेयर की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या अंडरगो करता है, इट अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये जो लेयर होती है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तब इस वाली लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है जो फीटस है वो बाहर एक्सपल्शन होता है उसका और बेबी की डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन जिसको मैंने बोला था वो होता है। तो ये रोल क्या, इसमें कौन सी लेयर आती है, यूट्रस की मायोमेट्रियम। यूट्रस की एंडोमेट्रियम किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आती है। और एक आउटर मोस्ट लेयर जो थिन होती है उसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। इस तरीके से मैंने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेजर सारी चीज़ें बता दी है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया बच गया जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।